बिटकॉइन मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूं मैं आपके सामने। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके हम ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट को मैं आपके लिए हाईलाइट करके पूरे हफ्ते को प्लान आउट हम करने वाले हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, स्ट्रैटेजी हमेशा एक रखें आप। अब आप मुझे देखें ना, मेरी एक ही स्ट्रैटेजी है, TLS, ट्रेंड लेवल सिग्नल, कि जहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट्स को हाईलाइट करके की लेवल्स को मार्क करके प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल कॉन्फर्मेशंस के ऊपर काम करते हैं। और काफ़ी हद तक मुझे रेगुलर फॉलो करने वाले कंटिन्यूसली मुझे एक ही इस स्ट्रेटजी को डिफरेंट मार्केट्स में डिप्लॉय करके अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करते देख देख सुन सुन के काफ़ी हद तक आपको भी आइडिया हो गया कि किस जिस भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो उसके साथ आपने पहला दूसरा तीसरा काम क्या करना है। तो बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन मार्केट का, सेल साइड पे हमने खुद को पोजीशन करना है। सुपर मार्केट बेरिश है और अच्छे लेवल्स और एरियाज के जहां से पॉसिबल सेलिंग हमें मिल सकती है। अब ये वीडियो बिटकॉइन मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आपकी ऑनगोइंग ट्रेड्स को नेविगेट करने में भी आपको हेल्प मिलेगी और फिर नई अच्छी ट्रेड्स, पॉसिबल ट्रेड्स आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं वो भी अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। पुल बैक एरियाज कौन से हैं, ब्रेकआउट एरियाज कौन से हैं, ये तमाम चीज़ें। अब आप में से वो लोग जो ट्रेडिंग मार्केट्स में नए हैं, अभी अभी आपने काम स्टार्ट किया है, स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही, तो मेरे चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक फ्री रिसोर्स प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना के रखी है, जिसमें काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आप उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद सीख समझ जाते हो। और वीडियो देखने के बाद और जाने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, उनको भी जाते जाते चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए, अपनी स्क्रीन पे आप लोग डेली चार्ट देख रहे हैं बिटकॉइन मार्केट का। अच्छा, एक सेटअप है इनसाइड बार फेकआउट, डिफरेंट बिटकॉइन मार्केट के चार्ट टाइम फ्रेम्स पे वो सेटअप बना हुआ है, आया हुआ है और ये बड़ा ही पावरफुल सेटअप है। यानी इस सेटअप ने गोल्ड मार्केट के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड्स दिलाई और बाकायदा इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक सेटअप के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियोज़ भी रिसेंटली आपके लिए लाया और गोल्ड मार्केट की उस मूव को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। USD JPY मार्केट के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त इस पर्टिकुलर सेटअप ने काम किया। जब गोल्ड वह बिटकॉइन मार्केट पे आते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारी जो स्ट्रैटेजी TLS है कि जिसके अंदर सबसे पहले हम मार्केट के ओवरऑल एनवायरनमेंट को हाईलाइट करके ट्रेंड्स को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट से राइट हमने मार्केट को देखा, ये एक बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है। एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि वी आर सेलर्स इन दिस मार्केट। अच्छा, पहली चीज़ ये क्लियर करने के बाद दूसरा काम हम ये करते हैं कि उस कीमत का तयन कर लेते हैं, आइडेंटिफाई उस प्राइस को करते हैं कि जिस प्राइस से मार्केट के नीचे रहने पर हम सेलर हैं, और अगर मार्केट उस प्राइस से ऊपर चली जाएगी तो वी आर नो मोर सेलर्स इन दिस मार्केट। हम साइडलाइंस के ऊपर बैठने के बाद मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा, तीसरा फिर ये करते हैं कि हम उन लेवल्स को मार्क कर रहे होते हैं कि भाई चूंकि हम इस मार्केट में सेलर हैं तो कौन से वो एरियाज है कि जहां से पॉसिबल हमें सेलिंग मिल रही होती है। चौथा काम हम ये करते हैं कि प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल कॉन्फर्मेशंस के ऊपर उन रेलिवेंट एरियाज पे हम सेल या बाय साइड के ऊपर मार्केट में काम करें। तो स्टेप वाइज जब जितना क्लीन, जितना क्लियर अपने प्रोसेस को आप रखोगे उतना आपको फायदा होगा। अब एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं जी। ट्रेडिंग डिसिप्लिन, टेक्निकल फंडामेंटल प्राइस एक्शन में से हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग आवरली से लेके वीकली चार्ट टाइम फ्रेम तक की जा रही होती है। एंकर चार्ट इन सारे टाइम फ्रेम्स में से हमारा डेली चार्ट है। डेली चार्ट के डोमिनेंट ट्रेंड को हम उसकी डायरेक्शन में आइडियली काम करना चाह रहे होते हैं। हमारी एग्जीक्यूशंस आइडियली डेली के ऊपर हो रही होती हैं। खासतौर पे अगर आप बिगिनर हैं तो हर प्रोफेशनल यही बात आपको रेकमेंड करेगा कि डेली पे 1.5-2 साल प्रॉफिटेबल होने के बाद यू कैन ऑलवेज ड्रिल डाउन टू शॉर्टर टाइम फ्रेम्स लाइक 4 आवरली एंड आवरली चार्ट टाइम फ्रेम। और वीकली चार्ट को एक नज़र देख के हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मार्केट क्या कर रही है उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। डेटा जो अपनी स्क्रीन पर हमें चाहिए होता है वो 1 से 3 महीने का। अपनी स्क्रीन पर आप देखें, मैंने यहाँ पर जो डेटा लिया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तकरीबन 3 महीने का डेटा गिरती हुई बेरिश डोमिनेंट मार्केट नजर आ रही है। और इस बेरिश डोमिनेंट मार्केट में यहां पे एक मार्केट ने रेंज बनाई थी, जिस रेंज की लोअर एक्सट्रीम ये, जिस रेंज की अपर एक्सट्रीम ये, और इस रेंज को डाउन साइड पे डोमिनेंट ट्रेंड के जिस ट्रेंड में ये रेंज बनी थी जो कि बेरिश था, उसी डायरेक्शन के अंदर ये रेंज डाउन साइड के ऊपर ब्रेक हुई। तो ये हमारे लिए एज सच कोई सरप्राइज नहीं था। अब आते हैं एक चीज, अब 2-3 चीजें हमने नोट, पहली बात तो हमने नोट कर ली, वी आर सेलर्स इन दिस मार्केट बिकॉज जो हमारा एंकर चार्ट है, डेली चार्ट, वो हमें बेरिश डोमिनेंस दिखा रहा है। एक नजर वीकली को देख लेते हैं, वीकली के ऊपर क्या स्टोरी बनी। वीकली चार्ट के ऊपर आप देखो, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था एंड आई हैव बीन कॉलिंग आउट ऑन दिस लेवल कि भाई इस लेवल के ऊपर अगर डेली चार्ट पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, स्ट्रॉन्ग किस्म का बाइंग सेटअप सिग्नल आता है, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट यहां पे सपोर्ट ले सकती है। लेकिन बड़े अग्रेसिवली मार्केट ने इस एरिया को डाउन साइड पे ब्रेक किया। जिस कैंडल पे मेरे माउस का कर्सर है,
लास्ट वीक मार्केट ने इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक करने के बाद लोअर प्राइसेस की रिजेक्शन हमें दिखाई और पिन बना के अपसाइड के ऊपर मार्केट गई, लेकिन चूंकि सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा था, दैट्स व्हाई प्राइसेस कुड नॉट सस्टेन देमसेल्व्स अबव दिस रेड लाइन और क्लोजिंग वीकली नीचे ही इस रेड लाइन की हुई। तो वीकली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो एक मेजर की सपोर्ट एरिया था उसका डाउन साइड पे ब्रेक होना और प्राइसेस का इसी लेवल के नीचे क्लोज होना, इसने हमारे बेरिश बायस को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब इस आइडिया को लेके हम डेली चार्ट पे आएंगे तो डेली चार्ट पे ये जो वीकली का लेवल मैंने मार्क किया है, एक तो ये रेजिस्टेंस एरिया है कि जिस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर सेल साइड के ऊपर काम हो सकता है। दूसरा मैंने आपके लिए ये वाला एरिया यहां पे मार्क कर दिया $80,000 का। और तीसरा काम मैं ये करूंगा कि इस पूरी स्विंग का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लूंगा तो आप देखें वो भी इसी जोन, रेजिस्टेंस जोन के अंदर यहां पे पड़ता है। अब मैंने वीडियो के स्टार्ट में स्क्रीन शेयर जब आपको की और प्राइस चार्ट पे लेके आया तो स्टार्ट पे मैंने ये बात की कि पहला काम तो हमने ये करना होता है कि हमने देखा कि भाई मार्केट का ट्रेंड, मार्केट बेरिश है, बेरिश डोमिनेंट मार्केट, वी आर सेलर्स इन दिस मार्केट। दूसरा काम कि कौन सी ऐसी कीमत है कि जिस कीमत से मार्केट के ऊपर जाने पे हम बेरिश इस मार्केट में नहीं रहेंगे बल्कि साइडलाइंस के ऊपर बैठ के प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे और हो सकता है स्लाइटली बुलिश भी हो जाए इस मार्केट पे। तो वो कीमत ये है, ये देख रहे हैं पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया और ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया, बल्कि यहां पे एक और लेवल लगाऊंगा, वो ये जोन है 79 से लेके 83 का। सो दैट इज द जोन। एज लॉन्ग एज मार्केट इस जोन से नीचे है वी आर बेरिश इन दिस मार्केट और हर पुल बैक के ऊपर ब्रेकडाउन्स पे हम सेल साइड के ऊपर काम करेंगे। देखिए कितनी स्टेप वाइज, सीक्वेंस वाइज, कितने खूबसूरत तरीके से मैं लेके चल रहा हूं सारे मामले को। यानी सबसे पहले तो प्राइस चार्ट पे जाके एक ट्रेडर ने क्या करना है कि इस बात को डिसाइड करना है कि वो इस मार्केट में बायर है या सेलर है। मार्केट का कॉन्टेक्स्ट एनवायरमेंट उसने वीकली पे देखा, डेली पे देखा, उसने ये नोट कर लिया आई एम सेलर इन दिस में, ये बेरिश मार्केट है, सेल कर। दूसरा काम ये करना है, अच्छा यार कौन सी कीमत है कि जिस कीमत से मार्केट के नीचे रहने पर मैं इस मार्केट का सेलर हूं, उसको भी हमने हाईलाइट कर लिया। स्टेप नंबर 2, प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और नोट साथ बनाते जाओ। अच्छा, अब हमने 2 काम हो गए। तीसरा काम यह है, अच्छा भाई आप सेल कहां से करना है, आओ सेल। तो उसके लिए फिर एक तो हमारे पास ये $74,000 से लेके 70,000 ये जितने ऊपर मैंने लेवल्स मार्क किए हैं, इन लेवल्स पे डेली चार्ट पे डीपर पुल बैक के आने के बाद कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, उसके ऊपर काम हो सकते हैं। और वो डिफरेंट कैंडल्स की शक्लें जिनको हम एज अ प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, कि जिनमें से एक कैंडल की शक्ल जिसकी वीडियो के स्टार्ट में मैं बात, ये जो बेरिश फेक आउट, वो भी मैं बताता हूं आपको। मोस्टली ये कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप यहां अपनी स्क्रीन पे आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में 75 वीडियोस पड़ी हैं। इन वीडियोस में इन कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स जिनको हम यूज करते हैं उनके टेक्निकल नामों के टाइटल्स के साथ वो वीडियोस रखी हैं, जैसे बेरिश फेक आउट, पिन बार्स, इनसाइड बार्स, मल्टीपल इनसाइड बार्स, कॉम्बिनेशन सेटअप्स। जो प्लेलिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखने के बाद आपको ना सिर्फ बिगिनर लेवल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की समझ आएगी बल्कि फिर इस तरह की मार्केट अपडेट्स का मजा भी आएगा, बिकॉज आपको पता होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो एक तो ये डीपर पुल बैक। दूसरा ऑप्शन ये है कि अभी डेली चार्ट पे आप देखें ना, ये बेरिश फेक आउट सेटअप बन रहा है, बेरिश फेक आउट बड़ा पावरफुल है। अगर आज की कैंडल जो मंडे 9 फेब की अगर इसी तरीके से क्लोज हो जाती है ना, पहले ये देखें गौर से, सैटरडे 7 फेब की कैंडल, ये मदर कैंडल है, इसके हायर लो के अंदर संडे 8 फेब की कैंडल है, और आज की जो कैंडल है पहले उसने इस 2 कैंडल फॉर्मेशन के अपसाइड बुलिश साइड पे इसको ब्रेक करने के बाद वापस इसकी रेंज में अभी ट्रेड हो रही है। तो अगर ये ऐसे ही इसकी रेंज में क्लोज हो जाती है तो ये इन इटसेल्फ एक बेरिश सिग्नल होगा कि जो राइट मार्केट कंडीशन में आया है, बेरिश सिग्नल है, कीमतों के गिरने का क्लू दे रहा है, और ये आया भी बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट में। तो यहां पे नेक्स्ट कैंडल पे ऑर्डर यहां पे ट्रेड की जा सकती है। और इस कैंडल जो कि 9 फेब, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस दिया जा सकता है। लेकिन गिवन द कंडीशन के जब मार्केट क्लोज हो, ये इसी तरह से क्लोज हो, ठीक है। डिसीजन जो होता है ना, सेटअप जो कंफर्म होता है, वो क्लोजिंग के ऊपर होता है। अच्छा, एक चीज तो ये। दूसरी बात कि डेली चार्ट से उठ के, चूंकि स्विंग ट्रेडिंग 4 आवरली आवरली पे होती है, 4 आवरली पे आप जाए तो 4 आवरली पे भी ऑब्वियसली डेली के लेवल्स और एरियाज को आप लेके जाओगे। अगर मार्केट पुल बैक दे तो उन लेवल्स के ऊपर 4 आवरली चार्ट पे सेम तरह के कैंडल स्टिक सेटअप सिग्नल्स अगर आपको मिले इन लेवल्स के ऊपर, तो उसके ऊपर भी शॉर्ट सेल साइड पे काम किया जा सकता है। लेकिन 4 आवरली पे भी आप देखो तो इस शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन में ये वाला फेक आउट, दोबारा 4 आवरली पे भी सेम सेटअप है, बेरिश फेक आउट। ये देखो, ये वाली कैंडल 8 फेब संडे को, ये कैंडल जिसके हायर लो के अंदर दूसरी कैंडल जिस पे मेरे माउस का कर्सर, तीसरी कैंडल ने बुलिश साइड पे पहले सेटअप को अपसाइड पे ब्रेक करने के बाद वापस इसकी रेंज में क्लोज होके लो को ब्रेक कर, अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मार्केट इस सेटअप से नीचे जा रही है। बाय द टाइम आपको वीडियो मिलेगी, मार्केट अगर इसकी रेंज में आपको मिलती है इस बेरिश पिन बार की जिसको मैंने हाईलाइट किया, यहां पे बिल्कुल एंट्री सेल साइड पे, ऊपर स्टॉप लॉस, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला, नीचे ठीक ठाक प्रॉफिट मार्जिन है आपके पास। अच्छा, आवरली चार्ट पे भी आप देखें
तो प्राइस चार्ट को अब मैं क्लियर कर रहा हूँ, काफ़ी कंफ्यूजन क्लटर हो गया है। आवरली चार्ट पे आप देखें, ये एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाई, बल्कि एक शॉर्ट टर्म रेंज मार्केट ने यहाँ पे आपको दी हुई है। और आप देखो कि इस रेंज की अपर एक्सट्रीम ये यहाँ पे ये सेम सेटअप, ये देख रहे हैं, ये वाली कैंडल जिसपे मेरे माउस का कर्सर 8 फेब की, हाँ, मदर कैंडल जिसके हायर लो के अंदर, ये दूसरी व्हाइट वाली कैंडल जिसपे अब मेरे माउस का कर्सर, और तीसरी कैंडल ने पहले बुलिश साइड पे अग्रेसिवली इसको ब्रेक करने के बाद रिजेक्शन देके कोलैप्स कर गई और इसकी रेंज में ना सिर्फ क्लोज हुई बल्कि इसके लो को डाउन साइड पे ब्रेक करके सेटअप को ट्रिगर कर दिया और पुल बैक दिया इसकी 50% रिट्रेसमेंट रेंज में इस कैंडलस्टिक पैटर्न के, जिन्होंने यहां पे सेल लिमिट के साथ एंट्री ली, ऊपर स्टॉप लॉस दिया, ठा करके मार्केट नीचे। अब बाय द टाइम आपको वीडियो मिले, हो सकता है मार्केट रेंज की लोअर एक्सट्रीम जो आवरली चार्ट पे यहां पे 67,000 है, यहां पे ट्रेड हो रही हो। तो अगर लेट्स सपोज ऊपर वाला पुल बैक एंट्री मिस कर चुके हो आप, करनी तो नहीं चाहिए। मुझे अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आप डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों ने 4 आवरली या आवरली के ऊपर ये वाला सेटअप ट्रेड किया होगा। ये सेटअप गोल्ड के अंदर भी सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना के आपके लिए मैं लेके आया। बहुत दफा बड़ी अच्छी मूव्स इस सेटअप ने हमें दिलाई। हाँ, कमेंट्स में आपने बताना है कि आपने इस सेटअप को देखा, ट्रेड किया, आइडेंटिफाई किया, नहीं किया, आइडेंटिफाई करके फिर नहीं ट्रेड किया, सब बताना है मुझे कमेंट्स में आपने। अब डाउन साइड पे बाय द टाइम आपको वीडियो मिले, यहाँ पे मार्केट अगर कंसोलिडेट करे तो फिर इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए कैंडल्स की शक्लें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, जो यहाँ प्लेलिस्ट के अंदर आपको सिखा समझा दी, उनके ऊपर सेल स्टॉप के साथ भी यहाँ पे काम हो सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर इसको हम देखें ना, आप बिटकॉइन मार्केट को देखिए, बिटकॉइन मार्केट के अंदर ये रेंज बनी। अब जो बंदा जिसने वो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट किया, काफ़ी हद तक मुझे फॉलो कर रहा है, वो इस बात को जानता है कि रेंजेस को ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है आइडियली ट्रेंड की डायरेक्शन में, कि जिस ट्रेंड में वो रेंज बनी है। तो हम एज प्राइस एक्शन ट्रेडर्स लिटरली बिटकॉइन मार्केट का ये जितने भी मूव्स आए हमारे लिए सरप्राइज नहीं थे। बहुत क्लूज देने के बाद मार्केट मूव करती चली गई है। तो सारे सिनारियोज मैंने यहाँ पे आपके लिए बिल्ड कर दिए हैं। जो भी सिनारियो अनफोल्ड होगा, आई होप आप लॉजिकली अच्छे रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ इन सिनारियोज के ऊपर काम करके प्लान ऑफ एक्शन अपना उसको डिप्लॉय करके आप ट्राई करोगे कि आप अच्छी सेंसिबल ट्रेडिंग यहाँ पे करो। अब बिगिनर लेवल पे काम को सीखना समझना, आपने प्लेलिस्ट देख ली, ट्रेडिंग कोर्स की पढ़ी है। प्रोफेशनल लेवल पे फिर आपने मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे अगर ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हो, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, ये ट्रेडिंग कोर्स अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स को भी रेगुलरली प्रीमियम कम्युनिटी में शेयर किया जाता है। प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com ट्रेडिंग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स की टैब में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये इस पेज पे सारा दिया हुआ है। एक दफा फिर से एक और चीज मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, मार्केट में गोल्ड मार्केट के अंदर वो जो मैं कह रहा था ना, मैंने एक वीडियो बनाई थी डेडिकेटेड इसी पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर, वो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। और यूएसटी जेपीवाई मार्केट, यू नेम इट, ये आई मीन इट इज वन ऑफ माय फेवरेट प्राइस एक्शन सेटअप्स, ये जिसकी मैं अभी आपसे ये अभी जो अभी बना है इधर यहाँ पे मैं, हाँ ये देखें गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट के अंदर ये वो बना था। और अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कौन भाई इस सेटअप पे आपने वीडियो बनाई थी। देख रहे हैं ये बना 5 कैंडल फॉर्मेशन के अंदर, कि ये वाली कैंडल जिस पे मेरे माउस का कर्सर है, इसके हायर लो के अंदर 1 2 3 कैंडल्स बनी। चौथी कैंडल ने डाउन साइड के ऊपर बेरिश साइड पे सेटअप को ब्रेक करने के बाद वापस अप साइड के ऊपर इसकी रेंज में क्लोजिंग दे के आप देखें कितने जबरदस्त तरीके से खूबसूरत, ये कम से कम 1 जिसने ट्रेड किया उसने इसकी 50% रिट्रेसमेंट में इस पिन बार को उसने कम से कम 1:10 की ट्रेड थी। ठीक है 1:10 तो इतना तो नहीं, लेकिन आप अगर आप बैठे होगे, लेकिन चले 1:4 1:5 तो कम से कम जो है वो ट्रेडर्स ने इस सेटअप को इसके ऊपर काम किया। ऑब्वियसली वीडियो काफी लंबी होगी, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल्स के इस पर्टिकुलर सेटअप का क्या। वो यहाँ पे आप देखो ना, फेक आउट्स के नाम से यहाँ पे इस वीडियो पड़ी है ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में, आप वो देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये कितना पावरफुल कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल है। कोशिश पूरी होती है लॉजिकली बात की जाए। ऑब्वियसली पैसा आपका बनता है ट्रेड में बैठने से, ठीक है, एंट्री को हाईलाइट कर लेने से तो सिर्फ पैसे नहीं बनाते ना, पैसा बनता है ट्रेड में बैठने से। बैठा हमेशा याद रखो तब जाता है जब ट्रेड पे कन्विक्शन हो। कन्विक्शन हमेशा तब होती है जब पता हो कि आपने मार्केट में क्या किया, आपने क्या ट्रेड किया। तो कोशिश होती है प्राइस चार्ट के ऊपर लॉजिकली, अगर बाय साइड या सेल साइड पे पोजीशन करवा तो लॉजिकली भाई ये मार्केट का ट्रेंड है, स्टेप वाइज। अच्छा यहां तक अगर मार्केट गई तो ट्रेंड इंटैक्ट है, इससे ऊपर निकल गई ट्रेंड खतरे में पड़ गया। अच्छा इस ये लेवल्स है जहां पे कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल कॉन्फर्मेशंस के ऊपर मार्केट में काम हो सकता है। एनालिसिस का मजा आया हो, समझ आई हो तो लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ख्याल रखिए अपना, इजाजत दें, बाय बाय।